झारखंड के गिरिडीह में बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए हादसे में मृत मजदूर मुकेश कुमार मंडल की पत्नी को मुआवजे की राशि प्रदान की गई। 10 जनवरी को कार्य के दौरान घायल मुकेश मंडल की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट जाम कर मुआवजे की मांग की। जनप्रतिनिधियों और नेताओं की पहल पर फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता हुई। सहमति के तहत 17 लाख रुपए मुआवजा, ESI के अंतर्गत 13,500 रुपए मासिक पेंशन तथा PF से सहायता देने का निर्णय हुआ। मुआवजे की राशि नकद व चेक के माध्यम से मृतक की पत्नी को सौंपी गई। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ये बार बार दुर्घटना हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार क्षेत्र में संचालित सभी प्रक्रिया सुरक्षा मानकों की कमी की वजह से सुरक्षा की जो सामग्री है उसके अभाव में मजदूरों से कार्य कराया जाता है और उस दौरान आए दिन मजदूरों को कार्य के दौरान हादसा का शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें उनको जान गंवाना पड़ता है। निसंदेह यह भी जो घटना घटित हुई है बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री में, और महज एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी घटना है और लगातार हम लोग इस चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी इस मामले पर मौन है। कल रात्रि के समय में ये घटना घटित हुई है और अब तक किसी भी तरह से फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मुआवजा को लेकर वार्ता नहीं हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये समझते हैं कि एक मजदूर फैक्ट्री में कार्य कर रहा होता है, वो एक सामान्य मजदूर के रूप में कार्य करता है, लेकिन उस दरमियान अगर किसी कारणवश उसके हादसा में मृत्यु हो जाए या घायल हो जाता है तो फैक्ट्री प्रबंधन को भी मानवीय चेहरा स्पष्ट करते हुए जो भी उसका मुआवजा तय होता है वो देना चाहिए। और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि सभी फैक्ट्रियों को सुरक्षा मानकों के साथ मजदूरों से काम कराए जाने को लेकर सख्त निर्देशित करनी चाहिए। और लगातार जिस तरह से घटना ये मजदूरों के साथ बढ़ रही है उसको लेकर हम लोग भी जिला प्रशासन से और उपायुक्त महोदय से मिलकर इसको मांग रखेंगे ताकि इस तरह का हादसा फिर दोबारा न हो। जी, जसपुर पंचायत के मुकेश मंडल जी की मौत फिर वही जिसको कह सकते हैं कि मौत का सौदागर कह सकते हैं बालमुकुंद को, फिर वही भी। और सभी दल के लोग और सामाजिक संगठन चाहे जिला प्रशासन हो, सभी अपने अपने लोगों के लिए एक तरह से जो हम लोग होते हैं और पहले के जो मुआवजा है उसको याद करिए, बड़ा कम मिलता था। अभी क्या है, एक तरह से आंदोलन की बदौलत ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये मौत का जो बार बार होता है, मुआवजा बड़ी बात नहीं है, जो चला गया उसको कहाँ से लौटाए। तो सबसे लापरवाह फैक्ट्री में यदि गिनती आता है तो बालमुकुंद आता है। इसका जो GM है ना, इसको GM के सबसे पहले इसको भगा देना पड़ेगा गिरिडीह से, क्योंकि इसको इस गिरिडीह से एक जरा प्यार नहीं। ये मौत का सौदागर है। और कौन तिवारी जी हैं, इनको ये तो बाजार में भी चलते हैं, इनको पूछना पड़ेगा, पकड़ के बांधना पड़ेगा कि भाई तुम GM हो, मौत का सौदागर हो क्या? अपनी जगह पे सुरक्षा नहीं रखते और मानक दिखाते। पिछली बार जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि नियमानुसार ये मुआवजा बनता है। हमने अंदर में बोला था तो नियमानुसार तुम पूरा फैक्ट्री को दिखाओ और उस फैक्ट्री को दिखाओ तुम कितना नियम के अनुसार हो। तो ये जो चमचे रखते हैं GM जो इसका है वो एकदम चम्मच है, और इसका जो मालिक है वो बहुत बड़ा रईस है और रईसों का संपर्क बहुत बड़े रईसों से है। तो हम उनको चुनौती देना चाहते हैं कि यदि अगले बार इस प्रकार की घटना हुई तो आपके घर को घेरेंगे, फैक्ट्री को नहीं घेरेंगे। आपको मौत का तो चूँकि आपको 1000 करोड़ बेनिफिट आता है, उसको 1000 करोड़ से लेना देना है। आदमी यहाँ जो काम करता है वो मजदूर काम करता है, 12 घंटा काम करवाते हैं, मानक जो है वहाँ पे उस अनुसार से काम नहीं कराते हैं। तो आप लोग को मतलब साधारण तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। जिला प्रशासन को भी कहेंगे कि सब पर क्यों नहीं आप लगाते हैं, पाबंदी लगाइए। तो आपको भी तो शांत रहते हैं कि जनता करेगी तब फिर हम लोग देखेंगे, जनता हल्ला करेगी तो हम लोग रोकेंगे। भाई इसको रोकिए, ये बेशर्म है।
काल ज़्यादा बुलवा देगा सब। जी, क्या बताना चाह रहे हैं? इसका पति को लाया, मेरा पति को गिरिडीह काहे लेके गया वही बोलना चाहते हैं। भेज के रख दिया। काहे नहीं धनबाद लेके गया, धनबाद लेके जाता तो मेरा राजा जिंदा ही रहता रे। आधा घंटा के लिए हम उसमें साथ देते, गाड़ी में इंजेक्शन कुछ भी नहीं था। और हम घर से गए तब हम एक सुइया दिलाए डॉक्टर घर में फेंक के रख दिया था बाबू। मेरे राजा जमी वही पर मर गया है वैसा। और तब बात कर रहा था खूब एकदम अच्छी तरह से बात कर रहा था मेरा वासी, एकदम अच्छी तरह से बात कर रहा था। हम बोले कंपाउंडर को तब एक सुइया दिया। उसके बाद हम बोले देखिए ना बहुत दर्द हो रहा, तब एक सलाइन चढ़ाया तो सलाइन भी छूट जा रहा था, फिर भी नहीं इलाज कराया। इमरजेंसी में ऑक्सीजन देगा नहीं, मुंह से सारी नहीं किया, डॉक्टर के नाम से मर गया मेरा। आधा घंटा चले। 2 घंटा काहे बैठ के रखा बोलिए, पूरे भर कर देता ना वो जब नहीं इलाज कराया। आप लोग का कहाँ घर हो गया? विश्वनाथ हॉस्पिटल का गला में कुछ इलाज नहीं करवाए। वो काहे रखा वहाँ पर पैसा के लिए, वो फैक्ट्री में पैसा देता है इसीलिए ना 2-3 लाख हम उस डॉक्टर को बंद कर देंगे। करना चाहते हैं बाल मुकुंद फैक्ट्री जो है यहाँ पर घटना का जो आ रहा है मुद्दा, बोल रहे कि 4-5 दिन में दूसरा घटना है। मुकेश मंडल है ना जी। मुकेश मंडल जी का जो आज इसका डेट में घटना हुआ है ये बहुत बड़ी निंदनीय है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन में अगर इस तरह से मौत का घटना देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात है कि जांच की विषय बनता है। ऐसे मैंने कहा था कि सिर्फ बाल मुकुंद जितने भी फैक्ट्री है सबकी जांच की मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत की खेला जिसे खेला जाता है इस पर सुरक्षा और इसमें सरासर यहाँ का जो है यहाँ जिला प्रशासन जो है यहाँ जो संचालक देखने के लिए हैं डीसी साहब जो है रामनिवास यादव जी, हम उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो हमारे गिरिडीह के अंदर फैक्ट्रियाँ चल रहा है हमेशा प्रदूषण के नाम पर आदमी लोग आंदोलन करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम कहते हैं प्रदूषण दूर की बात है लेकिन जो मौत की तरह खेला खेला जाता है इसमें मांग करते हैं कि इसमें जांच कमेटी बना करके सब फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए। ये आप लोग को कमेटी बना के जांच किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि मजदूर लोग की जो मौत होता है वो सबसे बड़ी सुरक्षा की जांच की जाए और उसकी व्यवस्था भरपूर किया जाए। यही हम लोग का इतना जो भीड़ देखने को मिलता है हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो कड़ी निंदा की बात है ये फैक्ट्री वाले और यहाँ प्रशासन की भी बात करते हैं, यहाँ अवगत कराने चाहते हैं डीसी साहब को, यहाँ जो है पूरी मुस्तैद करके यहाँ की फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए। एक प्रदूषण से होता है ठीक है लेकिन मौत की खेला से कम आदमी लोग को सुरक्षा मुहैया करा जाए। यही है मेरा कहने का। बहुत जी, आप नाइट शिफ्ट का ड्यूटी अब कर रहे थे बाल मुकुंद फैक्ट्री में और सुबह की घटना है, क्या आपको जानकारी है इस घटना के बारे में? सुबह हमको ये 6 बजे ड्यूटी आया था, सुबह 6 बजे आया था। मैंने किरान ऑपरेटर था तो ये शिफ्ट चेंज करने के लिए ऊपर गया ड्राइवर को छोड़ाने के लिए, तो उसी समय दुर्घटना हुई। क्या नाम है उनका? उसका नाम है मुकेश कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं वो? मटरूखा मौलिटा का, मटरूखा पंचायत मौलिटा का। नहीं, अभी किसी ने बताया कि वो जसपुर पंचायत उनका पड़ता मल्हो गांव पंचायत पड़ता है वहाँ जैसे रोड है समझे, तो रोड के मैंने इस पार है उस पार मैंने पंचायत चेंज हुआ है। अच्छा। इसीलिए आपको जसपुर पंचायत बताया, मतलब सीमा पर पड़ता है, दोनों पंचायत के सीमा पर। हाँ सीमा पर पड़ता है। अच्छा। इसीलिए बताया गया कि जसपुर पंचायत पर, अच्छा। नहीं तो मटरूखा पंचायत पहले था जी। इस घटना के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? घटना के बारे में मतलब कैसे ये घटना से कैसे दुर्घटना कैसे शिकार हो गए? ये दुर्घटना जैसे किरान ऑपरेटर था, इस छोड़ाने के लिए मैंने थोड़ा लापरवाही की वजह से हो गई। कंपनी मतलब का भी कुछ लापरवाही है, कंपनी का? हाँ कंपनी का भी लापरवाही। वहाँ ओवर ब्रिज बनाना चाहिए था उसको, व्यवस्था देना चाहिए था उसको, जो नहीं है फैक्ट्री के अंदर, वो सुविधा नहीं है। वो सुविधा नहीं है, सीढ़ी नहीं है। अच्छा। लापरवाही है कंपनी का। ओवर ब्रिज बनाना चाहिए। ड्राइवर मान लीजिए ठीक है 3 तला में चढ़ता है लेकिन उसको चढ़ने के लिए तो कुछ सुविधा चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। लटंग पटंग के चढ़ता है, ओ सुविधा नहीं है कंपनी। मतलब क्रेन पर भी चढ़ने के लिए जो सुविधा होना चाहिए, हाँ स्टाफ लोग को चढ़ने उतरने का,
वो सुविधा फैक्ट्री के अंदर नहीं है। सुविधा नहीं है, सुविधा मने नहीं है तो तो आप लोग इस फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे थे, कभी अपना मालिक से या यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं उनसे आप लोग ये मांग रखा था? इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है। नहीं।